हेलो साथियों, मैं कमल आपको स्टडी ग्रुप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका फिर से प्रतिशत का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। कल की क्लास में मैंने पार्ट नंबर 1 करा दिया था, जिसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और इसको नोट किया करिए, अच्छे से इसको पढ़िए। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि राम राधा से 16 सही 2/3% कम तनख्वाह पाता है तो राधा राम से कितने प्रतिशत ज्यादा तनख्वाह पाती है। ये क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले हमने आपको प्रतिशत प्रतिशत की कुछ वैल्यू लिखी थी हमने, उस वैल्यू को आप याद कर लीजिए। अगर उतना याद कर लेंगे तो आपको परसेंटेज करने में आसानी होगी, और नहीं भी याद कर पाते हैं तो हम इसको परसेंटेज को रेशियो में बनाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे। देखिए, जैसे इसको थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। जैसे लिखा है 16 सही 2/3%, तो इसको अगर भिन्न में बनाना होगा तो कितना होगा? 16 या 48, 48 दो कितना होगा? 50, 50/3%। और इसको हम अगर परसेंट को हटाएं, प्रतिशत को हटाएं, तो हम नीचे क्या करेंगे? 100 लाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 50/300। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 1/6। तो इतना न करके हमें क्या करना है, ये वैल्यू याद कर लीजिए। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होगी? 1/6। अब देखिए, कह रहा है यदि राम राधा से 16 सही 2/3% कम तनख्वाह पाता है तो राधा राम से कितने प्रतिशत ज्यादा तनख्वाह पाती होगी। तो देखिए, यहां पर 1/6। तो हम मान लेते हैं, हमें तो पता नहीं है कि उसकी तनख्वाह कितनी थी। हम मान लेते हैं कि उसकी तनख्वाह कितनी रही होगी? 6 रुपए। तो 6 रुपए का 16 सही 2/3% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 रुपया। यानी 6 रुपए का, अगर 6 का हम 16 सही 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। तो कहने का मतलब कि अगर उसकी, यानी इसकी सैलरी कितनी रही होगी? 6 रुपए, तो उसमें से वो कितना कम पा रहा है? 1 रुपए कम पा रहा है। तो अगर ये 6 रुपए पा रहा है तो वो कितना पाएगा? 5। तो अब देखिए, अब वो इसमें डिफरेंट कितने का है? अंतर कितने का है? अंतर है 1 रुपए का। तो ये देखिए, किसका पूछ रहा है? राधा राम से कितने प्रतिशत ज्यादा पा रही है। तो यहां पर हम कितना करेंगे? 1/5। देखिए, ये किसकी सैलरी है? राम की। और ये किसकी है? राधा की। तो 1/5 इंटू 100 कर दीजिए। तो इसको हम बना लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 20%। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रेशियो में बनाएंगे। 1/6 होता है। तो अगर हम उसकी सैलरी को 6 रुपए मान लें, कह रहा है कि 16 सही 2/3% कम तनख्वाह पाता है, तो इसमें हमेशा अगर कमी होगी तो ऊपर वाले में माइनस लगा लेंगे, अगर वृद्धि होगी तो ऊपर वाले में प्लस लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। इसमें देखिए, ये सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मैं कंपटीशन लेवल का लेकर आया हूं। जितने भी आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, लोको पायलट, यूपी पुलिस, जितने भी, ये सारे के सारे क्वेश्चन सब पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ये क्वेश्चन। और अच्छे क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, यदि चीनी का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चीनी के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी न हो। तो देखिए, अगर किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसके इस्तेमाल में कुछ न कुछ कमी आ जाती है। क्योंकि भाई देखिए, जो जनरली लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो इसी पर आधारित प्रश्न है ये। तो देखिए, सबसे पहले हमें कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाए। चीनी का दाम अगर 20%, तो 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/5। या 20/100 करेंगे तो कितना आएगा? 1/5 ही आएगा। तो अब देखिए, ये कह रहा है कि इसका मूल्य, यानी इसका दाम कितना बढ़ जा रहा है? 20% बढ़ जा रहा है। तो हम मान लेते हैं, हमें तो मूल्य पता नहीं है, अगर मान लेते हैं कि चीनी का मूल्य कितना हो? 5 रुपए हो। चीनी का मूल्य 5 रुपए हो तो उसके मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है।
तो 5 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो 1 की इसमें क्या हो रही, प्रॉफिट हो रही है, लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो देखिए अगर यहां पर कमी कहेगा, यहां पर कमी कहेगा तो हम माइनस करेंगे, अगर वृद्धि कहेगा तो प्लस करेंगे। तो देखिए चीनी का मूल्य पहले 5 रुपए था, अब उसमें 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जब 20% की वृद्धि हो गई तो अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 पहले था, अब 20% की वृद्धि हुई तो यानी 1 रुपए की वृद्धि हुई, तो 1 रुपया जोड़ करके वो कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। अब इसमें इनका डिफरेंट कितना है, अंतर कितना है, 1 रुपए का। ठीक है, 1 रुपए का। अब देखिए अगर 1 रुपए का इसमें डिफरेंट आता है, अंतर आता है, तो अब ये कितना है, बाई 6 कर देंगे, क्योंकि ये 1/5 जो था ये पहले का मूल्य है, बाद में पूछ रहा है कि इस्तेमाल में कितने की कमी कर दी जाए कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो 1/6 कर दीजिए, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का मल्टीपल कर देंगे। 100 का मल्टीपल कर देंगे तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 5 10, यानी 50/3%। इसको और भी कर सकते हैं, 16 से ही 2/3% कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर परसेंटेज को आप लोग बेहतर होगा कि याद ही कर लीजिए, अगर जिनको बनाना आता है तो स्पीड करना सीखें, यानी दिमाग में ही कर लें, तेजी से करें, स्पीड करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है 490 810 का कितना प्रतिशत है। ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये इस बार असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया था। देखिए इसमें हमें क्या करना है, 490 810 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले जिसके बगल में का वर्ड होता है उसको हम कहाँ लिखेंगे, हर में लिखेंगे, इसको याद रखिएगा, या यहाँ पर डिनोट कर लीजिए, क्योंकि बच्चा यहीं पर गलत करता है, ये क्वेश्चन यहीं पर मिस्टेक होता है, समझ में नहीं आता है कि कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा। तो हम लिखेंगे 490 बटा कितना, 810 इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कर लेंगे 49/81 इंटू 100। ठीक है, अब यहां पर इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए। अब देखिए परसेंटेज में बदलने के लिए इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर दोस्तों थोड़ी देर के लिए यहां पर एक अलग से संख्या ले लेते हैं, यानी 450 ले लें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी बाद में मैं और हाई लेवल के भी क्वेश्चन लाऊंगा। देखिए 9 50 45 हो जाएगा, 9 9 81, तो आ जाएगा 5/9 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 500/9। अब देखिए जैसे ये है तो यहाँ पर 330 को आप अंश में लिखेंगे और 1210 को कितना कहाँ लिखेंगे, हर में। देखिए जहां पर का वर्ड होता है वो हमेशा आपको नीचे लिखना है, तो यहाँ पर परसेंटेज में बदल दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 11 3 33, 11 11 में 121, तो हो जाएगा 3/11 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 300/11%। इसको डिवाइड करके और भी बदला जा सकता है, सही बटे में ला सकते हैं। जैसे देख लीजिए 11 से डिवाइड आप करेंगे तो कितना जाएगा, 300 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 दूना 22, 8 बचेगा। फिर डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, बचेगा 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 27 से ही 3/11%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के
37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये हल्का सा टाइप चेंज है, करने का मतलब कोई संख्या है जिसके 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। यानी जो संख्या थी अगर उसका 37 सही 1/2% और इसमें 550 और जोड़ दिया जाए तो वह संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 37 सही 1/2 को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। 37 सही 1/2 को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं 3/8। देखिए इसको कर भी सकते हैं, कितना हो जाएगा 214 74 75/200 हो जाएगा। तो यहां से 25 से कैंसिल कर सकते हैं, 25 3 75, 25 8 200। तो देखें 3/8 आ रहा है, तो इसको हम 3/8 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या में संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं कि हमारी वह संख्या कितनी रही होगी, 3 रही होगी, सॉरी 8 रही होगी। वह संख्या हम मान लेते हैं कितनी रही होगी 8। तो कह रहा है कि इसमें क्या किया जाए 550 जोड़ दिया जाए। तो देखिए अब यहां पर अगर हम इसको 8 मान लेते हैं तो देखिए इसमें ये इसका कितना, अगर 3 में हम कितना जोड़ें, 3 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं दोस्तों तो यह संख्या हमें प्राप्त होगी। यानी 3 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तभी हमको 8 प्राप्त होगा। देखिए ये यही कह रहा है कि 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो हमने संख्या क्या माना है 8 माना है, हमारी संख्या 8 है। इसमें कह रहा है कि इसका इतना प्रतिशत में 550 जोड़ दें, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, यानी 3 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो अब देखिए यह अनुपात जो है 8 रेशियो कितना होगा 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा तो कह रहा है कि यह जो संख्या है 5 न होकर के 550 है। तो इसमें कितने का मल्टीपल करना होगा हमको 110 का। 110 गुना है ये 110 गुना, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 110 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 880 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए 37 से 1/2% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 3/8। तो इसमें 3/8 आ रहा है, हमने संख्या का क्या माना 8 मान लिया। यह संख्या मान लेते हैं कि 8 थी, जो संख्या पूछ रहा है वो संख्या हम मान लेते हैं 8 थी। तो इसमें करा इसमें 550 जोड़ दें तो 3 का 37 8 का 37 सही 1/2% निकालेंगे तो कितना आएगा 3। तो 3 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 8 हो जाए, तो 5 जोड़ेंगे तो यह संख्या हमको 5 प्राप्त हो गई। तो कह रहा है कि वह 5 न हो करके 550 है, यानी 110 गुना ज्यादा है। तो जब यह 110 गुना ज्यादा है तो यह भी 110 गुना ज्यादा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 880 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 8 सही 1/3% में 2200 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या हमको नहीं पता है तो यहां पर हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होगा। देखिए वेरी सिंपल है, अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कम से कम आप अपना स्पीड इतना बनाएं कि इसको फ्रैक्शन में आसानी से बदल लें। जैसे ये कितना हो जाएगा 25 बटा कितना आएगा दोस्तों 300। ठीक है, तो 25/300 आ जाएगा। 8 3 24 1 25 25/300 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए डिवाइड कर लीजिए, 5 5 25 5 6 30 और कितना आ जाएगा 5 1 का 5 12 पंचे 60। तो
तो ये कितना आ जाएगा 1/12। बेहतर यही होगा कि आप लोग इस फ्रैक्शन को क्या करिए, याद कर लीजिए। मैंने पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में हमने इसको नोट कराया था। अगर आप लोग उस वीडियो को न देखे हो तो पार्ट 1 डाल करके देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अब वो कह रहा है कि इस संख्या में कितना जोड़ दिया जाए 2200। तो देखिए यह जो हमें 12 का 8 से 1/3% कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ऊपर वाली संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें हम कितना जोड़ दें, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें, 1 में कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए। तो 1 में हम कितना जोड़ दें 11। तो यह संख्या कह रहा है कि 11 न होकर के कितना है दोस्तों 200 गुना ज्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा 11 दूना 2200 हो गया। जब ये 2200 हो गया तो यह भी 12 न होकर के इसका कितना गुना होगा 200 गुना हो जाएगा। तो यह संख्या कितनी प्राप्त होगी हमें 2400 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे मायने रखेगा दोस्तों फ्रैक्शन बनाना। अगर आपको फ्रैक्शन बनाना नहीं आ रहा है तो इसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। बहरहाल ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में 8-9 में किया होगा, तो इसको आसानी से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार, देखिए एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिला देता है। दोस्तों अगर वो लागत मूल्य पर बेचने का फैसला कर लेता है तो उसको कुछ तो लाभ चाहिए। तो यही क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिला देता है। तो पानी मिला करके वह 16 सही 2/3% का लाभ कमा लेता है। तो मिश्रण से दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए कि दूध कितना था और पानी कितना था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले मैंने क्या बताया, देखिए यह पूरी की पूरी सीरीज जो है परसेंटेज की, यह फ्रैक्शन पर आधारित है। आप लोग इसको फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करें, घर में फ्रैक्शन को सीखें। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं एक फ्रैक्शन की एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए ये कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में, अगर देखें तो इसको कितना लिखेंगे 1/6 लिखेंगे। देख भी सकते हैं, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। 16 यहाँ 48 2 कितना हो जाएगा 50 बटा कितना 300। तो 50 छक्का कितना होता है 300। तो 1/6 हो गया। तो अब हम क्या मान लेते हैं, देखिए जो भी हम मानने वाली चीज होती है हमेशा हम नीचे वाली संख्या ही मानेंगे। तो हमारा दूध कितना रहा होगा, ये देखिए कह रहा है कि दूध लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। तो हमारा जो लागत मूल्य रहा होगा यहां से हम उसको मानेंगे 6 रुपए। तो 6 रुपए पर 16 सही 2/3% का वो लाभ कमा रहा है। तो अगर लाभ कमा रहा है तो कितने का लाभ कमा रहा है 1 रुपए का। देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 का, अगर हम 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो 1/6 ही ना आता है। तो यहाँ से 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर अगर 1 रुपए की वह लाभ कमा रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है उसको, तो हमारा जो है दूध का जो मूल्य था वो 6 रुपए था और 1 रुपए वो लाभ कमा रहा है। तो हमें कह रहा है कि मिश्रण से दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 6 है और 1 का लाभ कमा रहा है तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 7 होगा। तो यही पूछ रहा है कि इसमें इसका अनुपात कितना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मिश्रण से दूध का अनुपात पूछ रहा है, मिश्रण और दूध का अनुपात। तो मिश्रण जो है हमारा कितना है, मिश्रण 7 है और मिल्क कितना है 6 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7:6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में करा है कि मिश्रण से दूध का अनुपात। तो मिश्रण से दूध का अनुपात, तो मिश्रण हमारा कितना होगा कुल मिलाकर के 7 लीटर, 6 लीटर ये था, 1 ये था, तो 7 लीटर हो गया। तो 7 अनुपात कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12.1/2% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखिए कह रहा है कि 12.1/2% का क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो 12.1/2% का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन में इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8, 1/8। अब कह रहा है कि 12.1/2% का लाभ कमाता है। तो अगर 8 लीटर पर 12.1/2% का लाभ कमाता है तो कितना कमाएगा, 1 लीटर का। यानी जो पानी मिला रहा है वो 1 लीटर, 8 लीटर में 1 लीटर पानी मिला रहा है। तो कुल मिलाकर के मिश्रण की मात्रा कितनी होगी, मिश्रण कितना होगा आपका, मिश्रण 8 1 9 लीटर। भाई 8 लीटर आपका पानी है और 1 लीटर 8 लीटर आपका क्या है, मिल्क है, और 1 लीटर क्या है, इसमें से वाटर है। तो मिश्रण की मात्रा, जो मिक्सचर की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 9 होगी। तो यह कह रहा है कि वह मिश्रण 9 लीटर न होकर के कितना लीटर है, 8100 लीटर है। तो इसका मतलब है कि 9 न होकर के 900 गुना ज्यादा है। तो जब 900 गुना ज्यादा है, ये 8100 लीटर आ गया। तो कह रहा है कि तो उसमें दूध की मात्रा क्या कीजिए। तो साथियों हमने दूध की मात्रा कितनी ली थी, 8 लीटर। तो जब यह मिश्रण की मात्रा 9 न होकर के 900 गुना ज्यादा है, तो यह दूध की मात्रा 8 न होकर के कितने गुना ज्यादा होगी, 900 गुना ज्यादा होगी। तो कितना आ जाएगा, 7200 लीटर। यानी 7200 लीटर इसमें आपका क्या है, दूध।